बच्चों, आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं घरेलू गंदे पानी के व्यवस्थापन के संदर्भ में। घरेलू गंदे पानी के व्यवस्थापन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए टाइटल यहाँ पर है, जिसे हम कहते हैं सीवेज मैनेजमेंट। गांव में जब भी गंदा पानी जमा होता है, वो सारा का सारा पानी बायोगैस संयंत्र में छोड़ा जाता है। पर बड़े शहरों में जो गंदा जल होता है, वो जल प्रक्रिया केंद्र में ले जाया जाता है, ताकि उस पर सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाएं करवाई जा सके और ताकि वह गंदा जल जो है पर्यावरण के लिए नुकसानदेह कम हो सके। यानी उसके द्वारा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है वो कम से कम हो, इसलिए ये प्रक्रियाएं करवाई जाती हैं। गंदे जल को जब जल प्रक्रिया केंद्र में ले जाया जाता है, तो सूक्ष्म जीवों की सहायता से ऐसे यौगिकों का विघटन किया जाता है जो पर्यावरण के लिए प्रदूषक का कार्य करते हैं। तो ऐसे जटिल यौगिक का विघटन करवाया जाता है सूक्ष्म जीवों की सहायता से, या कॉलरा, दस्त, विषम ज्वर के जीवाणुओं को नष्ट करने हेतु भी सूक्ष्म जीवों की सहायता ली जाती है। और ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो भी कार्बनिक पदार्थ गंदे जल के अंदर मौजूद होते हैं, उनका विघटन करके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस को मुक्त करते हैं। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है घरेलू गंदे पानी के व्यवस्थापन में। एक जो स्पेसिफिक उदाहरण है वो है फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग जीवाणु का, जो कि मानव निर्मित रसायनों का विघटन करते हैं। कहाँ? गंदे जल में जो स्थित होते हैं मानव निर्मित रसायन, उनका विघटन करने का कार्य करते हैं। ये जो पूरा कार्य होता है, इसमें इस दौरान तले में यानी कि नीचे की ओर अवशिष्ट जमा होता है। वो अवशिष्ट जो है खाद के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। खेती वगैरह में खाद के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। ऐसी सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाएं होने के बाद जो भी पानी निकलता है, जटिल यौगिक जो हैं उनका विघटन होने के बाद, कॉलरा, दस्त और इनके जीवाणु जो होते हैं उनको नष्ट करने के बाद जो पानी निकलता है, वो पर्यावरण की दृष्टि से पूरी तरह से सुरक्षित होता है। ठीक है, तो इस तरह से जैव उपचार करवाया जाता है किसका? सूक्ष्म जीवों का, जिससे वह गंदा जल जो है वो पर्यावरण के लिए कम नुकसानदेह साबित होता है। तो ये है घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन।